गांव बॉर्डर पे पड़ता है, कुछ बदायूं और एटा का, कासगंज का। और बदायूं वाले जब सर्वे की बात आती है तो कह देते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, और एटा वाले कह देते हैं हमारे यहाँ, कासगंज वाले हमारी नहीं है। खेत है अपन वही, ये देखो सब एक आध किल्ला रही हो, सब नष्ट हुई बिल्कुल। लगभग धान हमारो 20 बीघा और कतई सब गलिया बिल्कुल। हाँ, घर को भाव लगाए दो गल्ला पे सिवा चुके, अब कुछ नहीं रहो घर पे, जो खाए तो बच्चा पलेंगे। और आज तक नहीं कोई सरकार से कोई भी हमें सुविधा नहीं मिली है, नहीं लेखपाल प्रधान कोई भी आगे यहाँ नहीं देखा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं चेतन नगला में, जहां पर कुछ लोगों की जो गंगा में अभी बाढ़ आई हुई है, उससे जो लोगों की फसल मारी हुई है, वही हम आपको दिखाने आए हैं। बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ तो चलती है रही है भाई लोग। अच्छा। बाढ़ चलती रही है, अब पानी अब निकट हुआ है। जी, और कुछ बताएं अभी आपके यहाँ पर जो बाढ़ से आपकी जो फसल मारी हुई है, नष्ट हुई है, उसके लिए कोई मुआवजा मिला है? आप कोई भी अधिकारी देखने के लिए आए यहाँ पर? कोई नहीं आया हुआ अभी तक यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं आया हुआ है? अधिकारी कोई नहीं। जैसे कि हमारे ग्रामीण भाई कितने ही बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, यही एक गांव नहीं बल्कि अन्य बहुत सारे गांव ऐसे प्रभावित हुए हैं जिन लोगों के पास खाने का साधन तक नहीं रहा है, और उन लोगों की फसल सारी नष्ट हो चुकी है, और सरकार से अब तक उन लोगों के लिए कोई भी मदद नहीं मिली है। देखें आप, शिवाला की फसल है ये, बताओ कि ये इसमें क्या निकल सकता है, क्या खिलाएंगे अपने बच्चों के लिए ये, जब तक हमें सरकार से इन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया। ये देखो बाबा हमारे, ये इनके खेत में ये फसल है, ये उठा करके दिखा रहे हैं। जी बताएं बाबा। कशन आ रहा साहब, कतई झोंझर रही हो जो, सिर्फ झोंझर रह गया। हाँ, घर को भाव लगाए दो गल्ला पे सिवा चुके, अब कुछ नहीं रहो घर पे, जो खाए तो बच्चा पलेंगे। बच्चे भी पालने में आपको दिक्कत हो रही है? दिक्कत बच्चा अब तो गुजर होते थे होती है ना। किसान भाइयों की आज तक सुनी गई है कोई पुकार? अगर सुनी जाती तो अब तक इन लोगों के लिए मुआवजा मिल जाना चाहिए था, जो इनकी फसल नष्ट हुई है। अब देख सकते हैं इस फसल में कुछ नहीं बचा हुआ है, इसमें क्या निकालेंगे ये लोग? इसमें कुछ आए हुए हैं जो किसान भाई हमें लेकर के आए हैं, इन्होंने हमें बुलाया था कि हमारी फसल दिखाएं आप, जो हम दिखाएंगे आपके लिए। यहाँ पर हमारे किसान भाई खड़े हुए हैं। मैं पहले पत्रकार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आप हम लोगों के बीच में आए, आप लोगों ने हमारी आवाज़ सुनी। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को वैसे साल में 3 फसल का मौका मिलता है, और हमारी यहाँ पर एक फसल सक्सेस हो पाती है, वो भी फिर भी पूरी वो भी नहीं हो पाती है। यहाँ गाय इतनी हैं, वो भी फसल गाय पूरी खा जाती हैं, जो नहीं रोक पा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे क्षेत्र की थोड़ी देखभाल रखें, और हम गंगा तराई के लोग हैं, हमारे तरफ ज़्यादा ही समस्या रहती हैं, तो हमारी तरफ थोड़ी ज़्यादा निगरानी रखें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा। मैं जी, हमारे एक नौजवान भाई है, उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश की है कि हम पूर्व गंगा के किनारे तराई में रहने वाले लोग हैं, और हमारे यहाँ पर की जो भी गांव आसपास में पड़ते हैं वो बाढ़ से अधिकतम प्रभावित होते हैं और हमारी फसलें नष्ट होती हैं, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुजारिश है कि इन लोगों की जाँच कराई जाए, और इनकी जो फसल नष्ट हुई है इनके खेत के हिसाब से इन्हें मुआवजा दिया जाए। करीब 1 महीने से ज्यादा 3 बार पानी आ चुका है, और आज तक नहीं कोई सरकार से कोई भी हमें सुविधा नहीं मिली है, नहीं लेखपाल प्रधान कोई भी आगे यहाँ नहीं देखा है। और कुछ घरों में पानी भी है, मगर जो उनके पक्ष के हैं प्रधान के, उन्हें जो सामग्री थी उसे वितरित किया है, और जो नहीं है उन्हें नहीं दी है। जबकि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के सीधे आदेश हैं कि हर व्यक्ति जो परेशान है उसे मुहैया कराई जाए, जो भी सामग्री आए, मगर प्रधान यहाँ पर नहीं सही लेखपाल साहब आए और गांव में देख के चले गए। कुछ लोगों को दे दिया राशन, कुछ लोगों को नहीं दिया, और कह दिया कि इतना ही आया है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी हमारी फसल नष्ट हुई है उसको हमें, हमारा गांव बॉर्डर पे पड़ता है, कुछ बदायूं और एटा का, कासगंज का। और बदायूं वाले जब सर्वे की बात आती है तो कह देते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, और एटा वाले कह देते हैं हमारे यहाँ, कासगंज वाले हमारी नहीं है। और पहले जो सरकारें थी, जब भी बाढ़ आई है तो उन्होंने चेक वितरित कराए थे पचारी तहसील से, और इस सरकार में अभी कोई भी चेक नहीं, पिछली बार आया नहीं, इस बार आया, कोई भी चेक नहीं आया है। हम बार बार ये गुजारिश करते हैं कि मुख्यमंत्री जी से कि हमारे लिए कुछ
मुआवजा दिया जाए, जैसा भी हमारा जमीन का मुआवजा है। जो बच्चों का पालन पोषण और शिक्षा पर भी बहुत दिक्कत होती है कि पैसा नहीं है, प्राइवेट स्कूलों में पैसे जाते हैं और बच्चे भी हमारे सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारी ये फसल नष्ट होना। जी, हमारे किसान भाई से हमने जो बात की थी, उन्होंने बताया था कि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या अभी ये है कि जो हमारे बाढ़ के पानी से, जो गंगा में अभी पानी छोड़ा गया था, उसमें जो बाढ़ आई थी उससे प्रभावित हुई फसलों में जो नष्ट हुई हैं, उनका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश की है कि हमारे लिए कि दूसरे जिला की सीमा लगती है तो इस तरीके से बंटवारा ना करके हमारे जितने भी किसान भाई है उनके लिए जो प्रताड़ित हुए हैं बाढ़ से, उन सबके लिए फसल का मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद। थी हाँ, धान थे इसमें, बाढ़ के कारण इसमें नष्ट हो चुके हैं वो। आप दिखा सकते हैं इसमें कोई भी पौधा नहीं बचा हुआ है। इसमें धान थे, बता रहे हैं हमारे बाबा जी, और इसमें एक पौधा भी नहीं बचा हुआ है। इधर पानी अभी तो इधर पानी भरा है, बहुत पानी भरा है, और पानी में भी जहाँ तहाँ पे कोई पेड़ एक बार दिखाते हो धानों को जी, सब नष्ट हुई है। ये हमारे बाबा जी से भी जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो बाढ़ आई थी उसका पानी अब भी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं सामने के लिए, वो दिखाया जा रहा है इधर के लिए, और आप उसमें देख सकते हैं धान की फसल भी लगी हुई है, वो भी नष्ट हो चुकी है। और इस गांव में मतलब जितनी भी फसलें हैं यहाँ पर बाढ़ का पानी आया हुआ है, सारी की सारी फसल नष्ट हो चुकी है। और किसान भाइयों फसल नष्ट हो चुकी है, कुछ नहीं है इसमें, और कोई मुआवजा नहीं दिया हुआ, सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। अब तक किसी ने कोई आपकी सुनवाई नहीं कोई नहीं सुनवाई की है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं की है। हमारे देश में किसान को अन्नदाता कहे जाने वाले के लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी फसल भी नष्ट हो चुकी है और कोई भी अब तक मुआवजा नहीं दिया गया। नई सरकार से अब तक कोई राहत की बात आई है इनके लिए। आप बाबा कुछ कहना चाहेंगे? खेत है अपन वही, ये देखो सब एक आध किल्ला रही हो, सब नष्ट हुई बिल्कुल। लगभग भी बाबा जी आपके इसमें कितने बीघे में फसल लगी हुई थी? अरे जब 40 बीघा तो यहीं पे है, 40 बीघा धान लगे थे यहीं पे हमारे। आपकी 40 बीघे धान लगे हुए थे, 40 बीघा ही नष्ट हो चुकी है। हाँ, सब है यही नष्ट। यहाँ में एक आध किल्ला चमकत तो जहाँ था, तो इसे एक आध किल्ला में तो आपका कुछ होगा नहीं। जहाँ में कहा वही हो जाता, जुताई हुई आई जाएगी। हमारी यहाँ पर ये सर के सारे हमारी 20-25 बीघा सब धान सब गलिए हुई से नष्ट हो गए, कुछ नहीं है उसमें। आपके भी 20-25 बीघे करीब धान थे, वो भी नष्ट हो गए, कुछ ना है। तक सरकार से कोई मुआवजा नहीं है। हाँ, मुआवजा कोई पैकेट बटिया आएगा, मुँह देख के दे गए 2-4 आदमी को, और अब तक कोई सरकारी अधिकारी भी नहीं आया है आपकी फसल देखने के लिए? कुछ नहीं देखने, कोई नहीं आओ। किसी ने मतलब कोई भी जांच नहीं की है? आप ही आए हैं और कोई ना आओ। अच्छा, आप कुछ कहना चाहें? हाँ, धान हमारे 20 बीघा और कतई सब गलिया है बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और ये गांव जो है बॉर्डर पर गांव है ना, 2 तहसील में जमीन है, पटियारी तहसील में, दातागंज में कोई आता ना है, ना इधर से सुनवाई हो रही ना उधर से। जो हमारे किसान भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि बॉर्डर होने के कारण जिला कासगंज भी लगता है, बदायूं भी लगता है, बदायूं भी लगता है। नहीं इधर तो सुनवाई कुछ हो रही ना उधर से कोई सुनवाई हो रही है। दोनों जिलों में से किधर भी से सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई ना हो रही है, जिससे कि आपको मुआवजा दिया जाए। अब देख सकते हैं हमारे किसान भाई प्रताड़ित किए जा रहे हैं, लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रत्येक गांव की फसल नष्ट हुई है। आप सबको पता है कि गंगा में अभी बाढ़ आई हुई थी, और आप पानी भी देख सकते हैं, इसका साक्षात सबूत है आपके सामने। और हमारे किसान भाइयों की फसल भी आप नष्ट हुई देख सकते हैं। जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे किसान भाइयों की जो फसल नष्ट हुई है, उनकी फसल का उन्हें ठीक तरीके से मुआवजा दिया जाए, और जो भी हमारे किसान भाइयों की बाली बच्चे हैं उनके खाने का तो कम से कम इंतजाम किया ही जाए। हमारे किसान भाई सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। जी बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं भाई? जो सामग्री आई थी वो ज्यादा 10-5 लोगों को मिली, और बाद बाकी जो सब अब बंद पड़ी है और कोई चीज ना मिली है। और नुकसान आए सो कौन सा सदस्य है जिसके नुकसान भाव ना आए इस गाँव में? हाँ, सबको नुकसान भाव है, छोटे से बड़ो। जो छोटो किसान है उसका कम हुआ है, जो बड़ो किसान है को ज्यादा हुआ है, लेकिन मिला कुछ नहीं है। ना कोई लेखपाल कानी को कोई भी इसके लिए जांच के लिए कोई नहीं आओ। हाँ, जो सामग्री बटी है वो लेखपाल आए थे, उसके बाद में चले गए, अपने मुंह देखी लिखे और बाकी बाद में चले गए। अच्छा, आपने उन्होंने मुंह देखिए न्याय किया और उसके बाद चले गए, लेकिन आप लोगों पर ध्यान नहीं दिया गया? ना, ऐसा क्यों? मुझे ही नहीं मिला है कुछ भी। नहीं, ऐसा उन्होंने क्यों किया प्रधान? वो तो वो जान है जी। अच्छा।